Hello everyone. Today's lecture of developmental psychology is about information processing approach of cognitive development. तो आज हम cognitive development के information processing approach या theory के बारे में बात करेंगे. Information processing theory is the approach to the study of cognitive development evolved out of the American experimental tradition in psychology. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एक ऐसी अप्रोच है जो बेसिकली अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में आई. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हु अडॉप्ट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव अकाउंट फॉर मेंटल डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ मैच्योरेशनल चेंजेस इन बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखते हैं, उनका रिसर्च बेसिकली किसी भी बच्चे के माइंड के बेसिक कंपोनेंट में मैच्योरेशन की वजह से हुए बदलावों के ऊपर होता है. The theory is based on the idea that humans process the information they receive rather than merely responding to stimuli. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी का मेन आइडिया इस बात के ऊपर बेस्ड है कि ह्यूमंस किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने पर उसकी आगे प्रोसेसिंग कर देते हैं या उसको आगे ब्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं, ना कि सीधा स्टिमुलस को देखते ही रिस्पॉन्ड करते हैं. This perspective equate the mind to a computer which is responsible for analyzing information from the environment. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव एक तरह से माइंड को कंप्यूटर से कंपेयर करता है, जो कि एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को लेकर एनालाइज करता है. जिस तरीके से कंप्यूटर विभिन्न तरह के डेटा को एनालाइज करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर की तरह ही हमारा माइंड भी एनवायरनमेंट में मौजूद अलग अलग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है. According to the standard information processing model for mental development, the mind's machinery include attention, mechanism for bringing information in, working memory for actively manipulating information, and long-term memory for passively holding information so that it can be used in future. तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच या मॉडल के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास के माइंड की मशीनरी में मेनली अटेंशन मैकेनिज्म इंक्लूड होता है. अटेंशन मैकेनिज्म किसी भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर लेकर आता है. उसके बाद वर्किंग मेमोरी काम करती है. वर्किंग मेमोरी उस इंफॉर्मेशन को एक्टिवली मैनिपुलेट करती है या उसमें बदलाव लेकर आती है, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है. यानी वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है. और इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी काम करती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सके. This theory addresses how as children grow their brain likewise mature, leading to advances in their ability to process and respond to the information they receive through their senses. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी मेनली इस बात पर फोकस करती है कि कैसे बच्चे बड़े होने के साथ साथ उनके ब्रेन का विकास होता है. जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज या संज्ञानात्मक क्षमताएं भी विकसित होती चली जाती हैं और वो अपने सेंसेस के थ्रू अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसकी आगे प्रोसेसिंग करते हैं और किसी भी स्टिमुलस या इंफॉर्मेशन को देखकर उसके प्रति रिस्पोंड करना सीखते हैं. The theory emphasizes a continuous pattern of development in contrast with cognitive developmental theorists such as Jean Piaget's theory of cognitive development that thought development occurs in stages at a time. Information processing theory के according cognitive development एक continuous pattern होता है, यानी ये लगातार होता रहता है, जो कि बहुत सारे अलग अलग कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है. जैसे कि जीन प्याजे का ये कहना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे कि थॉट डेवलपमेंट किसी भी
एक स्टेज में एक टाइम पर हो जाता है, यानी उनका ये मानना था कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में एक पर्टिकुलर तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट लगातार जीवन भर चलता रहता है। ह्यूमन्स एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थ्योरी सॉरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में माना गया है। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी सिंप्लीफाइड इज कंपेयरिंग द ह्यूमन ब्रेन टू अ कंप्यूटर और बेसिक प्रोसेसर। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्योंकि ह्यूमंस को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में मानती है, तो ह्यूमन के ब्रेन को एक कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है या बेसिक प्रोसेसर से कंपेयर करती है ये थ्योरी। It is theorized that the brain works in a set sequence as does a computer. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कंप्यूटर एक सीक्वेंस में काम करता है, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, वैसे ही ह्यूमंस का ब्रेन भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या मैकेनिज्म के तहत काम करता है। The sequence goes as follows: receives input, process the information and delivers an output. तो जो सीक्वेंस हमारा ब्रेन फॉलो करता है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले इनपुट को रिसीव करता है हमारा ब्रेन, एनवायरनमेंट से अलग अलग स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, रिसीव करने के बाद हमारी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद उसको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोसेस करता है और उसके बाद जब भी हमें जरूरत होती है तब रिट्राइवल के रूप में एक आउटपुट हमारा ब्रेन हमें देता है। This theory suggests that we as human will process information in a similar way like a computer receives input, the mind will receive information through the senses. तो ये थ्योरी ये बताती है कि हम ह्यूमंस बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे ही काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर किसी भी इनपुट को रिसीव करता है वैसे ही हमारा माइंड भी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू या हमारे सेंसेस के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज फोकस्ड ऑन इट विल मूव टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरी अटेंशन रहती है, व्यक्ति की पूरा फोकस रहता है, तो वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। While in the short-term memory or working memory, the mind is able to use the information to address its surrounding. तो short term memory के अंदर ही working memory भी होती है। working memory का काम होता है जो भी information brain के अंदर उस समय 30 सेकंड तक स्टोर है, उस इंफॉर्मेशन में बदलाव किए जा सकते हैं या उसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है। The information is then encoded to the long-term memory where the information is then stored. और 30 सेकंड के बाद वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकोडेड और स्टोर हो जाती है और जो कि लाइफ टाइम के लिए स्टोर रहती है। और जब भी हमें जरूरत होती है फ्यूचर में तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन हम रिकॉल कर लेते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड व्हेन नेसेसरी यूजिंग द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की भविष्य में जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर लेते हैं हम। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कैन बी अंडरस्टूड एज द कॉन्शियस माइंड। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, हमारे ब्रेन में एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को हम कॉन्शियस माइंड के रूप में समझ सकते हैं, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड ही हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है। The central executive can pull information from the long-term memory back to the working memory for its use. तो जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है, पुरानी याद करी गई चीजों की जरूरत होती है या पास्ट की इवेंट को याद करने की जरूरत होती है, तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उस इंफॉर्मेशन को हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से वर्किंग मेमोरी के अंदर लेकर आता है, जहां पर व्यक्ति उन चीजों में थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकता है अगर चाहे तो, और वर्किंग मेमोरी में आने के बाद उसको रिकॉल कर लिया जाता है या रिट्राइव कर लिया जाता है। लाइक अ कंप्यूटर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, दिस इज हाउ इट इज थॉट अवर माइंड आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से जैसे कोई भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक वैसे ही हमारा माइंड भी हमारे विचारों को प्रोसेस करता है। The output that a computer would deliver can be likened to the mind's output of information through behavior or an action. तो जिस तरीके से कंप्यूटर एक आउटपुट शो करता है उसी तरीके से
हमारा माइंड भी उस इंफॉर्मेशन को हमारे बिहेवियर या फिर हमारे डिफरेंट एक्शंस के थ्रू शो करता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की, कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में मेनली कौन कौन से तत्व या कंपोनेंट होते हैं। थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैन बी कंपेयर्ड टू ए कंप्यूटर, देयर इज मच मोर देन नीड टू बी एक्सप्लेन्ड। क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में हमारे ब्रेन को कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच या थ्योरी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से तीन मेजर कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है इंफॉर्मेशन स्टोर्स, दूसरा है कोग्निटिव प्रोसेसेस यानी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन स्टोर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर्स कैसे काम करते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर्स आर द डिफरेंट प्लेसेस दैट इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन माइंड। इंफॉर्मेशन स्टोर ऐसे अलग अलग प्लेसेस या जगह होती हैं जहां पर हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ब्रीफली इन द सेंसरी मेमोरी। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी समय के लिए सेंसरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, यानी सबसे पहले हमारे सेंस ऑर्गन किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके हमारी सेंसरी मेमोरी में भेजते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड जस्ट लॉन्ग इनफ फॉर अस टू मूव द इंफॉर्मेशन टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कम समय के लिए स्टोर रहती है सेंसरी मेमोरी में, और उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। The short-term memory can only hold a small amount of information at a time. Short-term memory बहुत ही कम चीजों को बहुत थोड़ी समय के लिए स्टोर करके रख सकती है। अमाउंट इसका होता है 7 ± 2, यानी 5 से लेकर 9 चीजों को ही हम हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, और लेस देन 30 सेकेंड के टाइम तक हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। George Miller, a modern psychologist, discovered the short-term memory can only hold 7 ± 2 things once done. तो अभी जैसा मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ 7 ± 2 यानी 5 से लेकर 9 चीजों को ही एक बार में स्टोर कर सकती है। तो ये कंसेप्ट जो है वो जॉर्ज मिलर ने दिया था। The information stored in the short-term memory can be committed to the long-term memory store. तो जब बार बार रिहर्सल करते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हुई चीजों का, तो उसके रिहर्सल की वजह से वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे समय तक या जीवन भर भी स्टोर करके रखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्दर 3 भागों में बांटा जा सकता है: सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। तो सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है? सिमेंटिक मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है किसी भी व्यक्ति की जिसमें वो व्यक्ति अलग अलग तरह के फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन को लर्न करता है, जो उसको जिंदगी भर याद रहती हैं, मीनिंगफुल चीजें याद करता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिमेंटिक मेमोरी की हम बात करते हैं, फैक्चुअल मेमोरी भी इसको कहा जाता है, जैसे कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, या फिर अ, सूरज कहाँ से निकलता है, ये सब सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आएगा। देन आता है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी किसी भी व्यक्ति की पर्सनल एक्सपीरियंस या रियल इवेंट से संबंधित मेमोरी होती है, यानी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में जो कुछ घटा होता है उससे रिलेटेड जो मेमोरी होती है उसको एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। और लास्ट है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स या स्किल्स से रिलेटेड मेमोरी होती है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी काम को किस तरीके से करता है उसकी प्रोसेसिंग को याद रखना, किसी काम को उसने कैसे किया था उसका प्रोसीजर याद रखना, ये प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आता है। जैसे कि साइकिल चलाना सीखना या बाइक चलाना सीखना या फिर कार ड्राइविंग सीखना, ये सब चीजें प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोग्निटिव प्रोसेसेस की, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की। तो कोग्निटिव प्रोसेसेस आर द वे ह्यूमन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अमंग द डिफरेंट मेमोरी स्टोर्स। कोग्निटिव प्रोसेसेस ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन को अलग अलग मेमोरी स्टोर्स के अंदर भेजता है। सम प्रोमिनेंट प्रोसेस यूज्ड इन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन आर कोडिंग, रिट्राइवल एंड परसेप्शन। तो यहाँ पर मेनली 3 तरह की कोग्निटिव प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में देखी जाती है, जिसमें मेनली एनकोडिंग, जिसको कोडिंग भी कहा जाता है,
दूसरा है रिट्राइवल एंड तीसरा है परसेप्शन। कोडिंग या एनकोडिंग is the process of transferring information from the short to long term memory by relating the information of the long term memory to the item in the short term memory। तो एनकोडिंग या कोडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते समय उसके अलग अलग कोड या एनग्राम्स बना लेता है, और हमारे ब्रेन में हर एक चीज एनग्राम्स के रूप में स्टोर होती है या डिफरेंट कोड्स के रूप में स्टोर होती है। इसी तरीके से इन कोड्स या एनग्राम के रूप में ही स्टोर होकर इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचती है। दिस कैन बी डन थ्रू मेमोराइजेशन टेक्निक। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेमोराइजेशन टेक्निक्स का यूज करके कोडिंग को बेटर बनाया जा सकता है। Retrieval is used to bring information from the long term memory back to the short term memory। अब रिट्राइवल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुई चीजों को वापस से शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में लाया जा सकता है। जब भी हमें किसी भी पुरानी चीज को याद करने की जरूरत होती है तो हम इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेकर आते हैं, और ये काम अलग अलग तरह की रिकॉल टेक्निक्स के माध्यम से किया जा सकता है। Perception is the use of the information processed to interpret the environment। अब परसेप्शन या प्रत्यक्षण किसी भी इंफॉर्मेशन के इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी हम जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जो भी हम स्टिमुलस देख रहे हैं, उसको हम इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं या हम क्या नाम देते हैं उस स्टिमुलस को, तो उसे परसेप्शन कहा जाता है, यानी गिविंग मीनिंग टू अ सेंसेशन। हमारे सेंस ऑर्गन को जो भी संवेदना हुई उसको एक पर्टिकुलर नाम देना या उसकी इंटरप्रिटेशन करना परसेप्शन कहलाता है। जॉर्ज मिलर ने परसेप्शन को एक दूसरा नाम दिया था जिसको रीकोडिंग कहा जाता है। रीकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीग्रुपिंग और ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन द माइंड इज वर्किंग विद। रीकोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है अपने अनुसार या फिर रीग्रुपिंग करता है किसी भी डिफरेंट स्टिमुलस की। अ सक्सेसफुल मेथड ऑफ रीकोडिंग इज चंकिंग। तो चंकिंग एक तरह की रीकोडिंग का ही एग्जाम्पल है। चंकिंग में 5 से लेकर 9 चीज़ों के ग्रुप बनाए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब ज़्यादा चीज़ों को याद करने की ज़रूरत होती है तो चंकिंग का यूज़ किया जाता है। चंकिंग एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से 5 से लेकर 9 छोटे-छोटे भागों में डिवाइड करके ज़्यादा चीज़ों को याद किया जा सकता है। तो यहाँ पर हर एक 5 या 9 चीज़ों की 1 यूनिट बनेगी और हर एक यूनिट को चंक बोला जाता है। तो जब भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को याद करना होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो अलग-अलग चंक बनाकर ज़्यादा चीज़ों को याद किया जा सकता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है फ़ोन नंबर याद करना, कि जब भी हम फ़ोन नंबर याद करते हैं तो हम 2 या 3 के चंक्स में उसको याद करते हैं। क्यों फ़ोन नंबर 10 नंबर का होता है, और अभी हमने बात की थी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ओनली लिमिट 9 आइटम्स की होती है, तो फ़ोन नंबर को याद करते समय हमेशा 2, 3 या 4 के चंक्स में हम याद करते हैं उसको। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट कंपोनेंट है एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन। एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन इज द आइडिया दैट समवन इज अवेयर ऑफ द वे दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन, जैसा हमने पहले बात की थी कि हमारी चेतना से संबंधित होता है, तो एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें व्यक्ति इस बात से अवेयर होता है कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहा है या प्रक्रिया कर रहा है। दे नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। व्यक्ति को अपनी खुद की कमियां और स्ट्रेंथ पता होती हैं। दिस कंसेप्ट इज सिमिलर टू मेटाकोग्निशन। एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन एक तरह से मेटाकोग्निशन जैसा ही कंसेप्ट है। मेटाकोग्निशन में व्यक्ति को अपने खुद के हायर मेंटल एबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता होता है कि उसकी कौन कौन सी हायर मेंटल एबिलिटीज में या कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटीज में वो पर्सन अच्छा है। तो मेटाकोग्निशन जैसा ही कंसेप्ट होता है एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन भी। द कॉन्शियस माइंड हैज द कंट्रोल ओवर द प्रोसेसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो एग्जीक्यूटिव कॉग्निशन
के तहत हमारा कॉन्शियस माइंड या हमारा चेतन मन पूरी तरह से हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर कंट्रोल रखता है। यानी हमारा माइंड डिसाइड करता है कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करना है, किस तरह की इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेस करना है। ये सब चीज़ें हमारा माइंड ही डिसाइड करता है। एंड हियर आर द रेफरेंसेस। थैंक यू सो मच।